अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु व अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉडकास्ट। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। अब उनका घर कोई नहीं तोड़ सकता है। पूरी खबर वीडियो के अंत तक जरूर सुनिए। इस वक्त उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में 4000 मुसलमानों के घरों को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारी संख्या में पुलिस फोर्स को जमीन में उतार दिया है। पुलिस के बंदूकों के नोक के सामने उत्तराखंड के हल्द्वानी में 70,000 से ज्यादा मुसलमान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने घर को बचाने की उम्मीद में ठंडे कड़कड़ाती हुई ठंड में बच्चों के साथ जमीन में बैठे हुए हैं। रेलवे ने दावा किया हाईकोर्ट में कि 78 एकड़ की जमीन रेलवे की है, जिसकी वजह से 4000 मुसलमानों का घर टूटने के कगार पर है और हजारों मुसलमान सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन हाई कोर्ट में रेलवे ने कहा कि 1700 सेंचुरी में ही उन्होंने इस जगह का नक्शा पास कर दिया था। लेकिन शायद रेलवे के लोग इतने बड़े जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है कि 1825 में इतिहास में पहली बार 1825 में इंग्लैंड में रेलवे लाइन बिछाया गया, जिसकी वजह से कोयला को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की तैयारी की गई। तो दुनिया में जब पहली बार 1825 में इंग्लैंड में रेलवे लाइन बनाया गया, तो फिर 1700 सेंचुरी में रेलवे ने कैसे उत्तराखंड के हल्द्वानी में अपना नक्शा पारित कर दिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला चलेगा इस मुद्दे पर, वहां पर रेलवे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से हार जाएगी। और इस केस का दूसरा चेहरा भी ध्यान दीजिए। जो लोग हल्द्वानी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों के पास 1940 के वक्त के जमीन के कागजात मौजूद हैं। 1940 से लेकर 1957, 58, 59 तक के हाउस टैक्सेस के कागजात भी उनके पास मौजूद हैं। उनके पास ब्रिटिश नगर निगम द्वारा पारित की गई, आवंटित की गई, उनके पास नक्शा भी मौजूद है। यहां तक कि देश की आजादी के बाद 1947 का ब्लूप्रिंट भी उनके पास मौजूद है। और उनके पास परदादी, दादी, बाप, दादा सबका नाम का ट्रांसफर का सर्टिफिकेट भी उन लोगों के पास मौजूद है। तो हल्द्वानी के लोगों के पास उनके कागजात मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर जब सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला चलेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुंह काला होगा और हल्द्वानी में रहने वाले मुसलमानों की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 1731 इलीगल कॉलोनीज को लीगलाइज कर दिया और वहां पर उनकी बस्ती को बिल्कुल भी नहीं उजाड़ा गया, जिस मुद्दे को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाया और बड़ी मात्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में मुसलमानों को बिल्कुल भी बेघर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि खुद भारतीय जनता पार्टी ने इलीगल प्रॉपर्टी को लीगल करने का नारा दिया था, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया में, खासतौर पर ट्विटर में हल्द्वानी ट्रेंड करने लग गया। और कतर के रहने वाले कुछ ऑथर हैं और कुछ सरकारी कर्मचारी हैं, कुछ बड़े लेवल के चेहरे हैं, जिन्होंने हल्द्वानी जैसे मुद्दे को उठाया और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया है। अब जैसे जैसे हल्द्वानी में यह विवाद बढ़ेगा और अगर भारतीय जनता पार्टी अपने ताकत और पुलिस प्रशासन के जरिए से अगर उनका घर तोड़ने की कोशिश करेगी, तो बहुत जल्द अब यह खबर गल्फ कंट्री तक भी पहुंचेगी, दुबई, सऊदी, हर कंट्री तक पहुंचेगी। और ये लोग इसका खामियाजा हमारे हिंदू भाई जो उनके कंट्री में काम करते हैं उनको भुगतना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 12,39,600 हमारे हिंदू भाई काम करते हैं। अगर 4000 मुसलमानों को घर तोड़ा गया तो दुबई 12 लाख हिंदुओं को अपने देश से बाहर कर देगी। सऊदी अरब में 4,51,347 हिंदू भाई काम करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हल्द्वानी में 4000 मुसलमानों का घर तोड़ती है तो 4.5 लाख हिंदू अपना जॉब सऊदी से भी खो देंगे। कुवैत में 4,25,950 हमारे हिंदू भाई काम करते हैं। अगर हल्द्वानी में 4000 मुसलमानों का घर तोड़ा गया तो फिर कुवैत में भी 4,25,000 हिंदुओं को अपने जॉब से हाथ गंवाना पड़ेगा। कतर में 4,22,000 से ज्यादा हिंदू काम करते हैं। अगर हल्द्वानी में बीजेपी ने किसी भी तरीके से मुसलमानों का घर तोड़ा तो फिर कतर भी अपने देश से 4,22,000 हिंदुओं को
जॉब से बाहर कर देगी। यमन में 2,97,103 हिंदू भाई काम करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हल्द्वानी के मुसलमानों को अगर छूने की भी कोशिश करेगी तो फिर ये लोग यमन से भी 2,97,000 हिंदुओं को अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा। ओमान में 2,79,103 हिंदू 488 हिंदू काम करते हैं। अगर बीजेपी हल्द्वानी में मुसलमानों का मकान तोड़ने की कोशिश करेगी तो फिर ओमान भी 2,79,000 हिंदुओं को जॉब से बेघर कर देगी। बहरीन में 1,65,706 हिंदू काम करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से भारत में मुसलमानों को सताती रही तो बहरीन के भी हिंदुओं को अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा। यह पूरा आंकड़ा सन 2022 का है। जो लोग समझ रहे हैं कि यह बातें झूठ ये नहीं हो सकती है तो अब इतिहास के पन्ने को पलटो। इसी साल 2022 में ही सुन्नी लीडरों में गल्फ में रहने वाले मुसलमानों ने हिंदुओं को धमकी दी है उनके जॉब से खत्म करने की, और पहले भी कई हिंदुओं को उनके जॉब से निकाला गया क्योंकि भारत में जब दिल्ली में दंगा हुआ था तब। तो यह बात बहुत दूर नहीं है कि गल्फ कंट्री के अब जो लीडर है वो बहुत बड़ा फैसला ले लेंगे अगर हल्द्वानी में मुसलमानों को घर से बेघर किया जाए। तो फिर हल्द्वानी के मुसलमानों, तुम्हें इन गिदड़ भपकी से डरने की जरूरत नहीं है। इन पुलिस ऑफिसर से डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस के बंदूक से निकलने वाली गोलियों से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे दरमियान अल्लाह के रहमो करम से असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा लीडर, जैसा रहनुमा और मसीहा मौजूद है। अगर आपको इनकी ताकत का अंदाजा नहीं है तो फिर आपको जैन समाज से सबक लेने की जरूरत है। जैन समाज के लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास दारुस्सलाम में ओवैसी साहब से खास मुलाकात करने पहुंचे थे क्योंकि झारखंड में जैन तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश की गई सरकार द्वारा, जिसके लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने विरोध किया है। और इस विरोध करने के बाद जैन समाज के लोग उनका शुक्रिया अदा करने दारुस्सलाम पहुंच गए। तो ओवैसी साहब की ताकत जैन समाज के लोग जानते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं समझोगे? तो आपके घर में अब बिल्कुल भी बुलडोजर नहीं चलेगा क्योंकि ओवैसी साहब हल्द्वानी के मुद्दे को बहुत करीब से देख रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा उछलेगा, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी, तो जब इन लोगों के कागजात, मुसलमानों के घरों के 1940 के कागजात जब सुप्रीम कोर्ट देखेगी, और जब रेलवे का झूठा प्रोपेगेंडा, क्योंकि 1700 ईस्वी में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था भाई, 1845 में पहली बार प्लेटफॉर्म को बनाया गया, वो भी इंग्लैंड में। तो जब ये सब सुप्रीम कोर्ट देखेगी 1825 में जो बनाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला, ये पूरा अधिकार हल्द्वानी के मुसलमानों के हक में फैसला सुनाएगी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाला हो जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता केस आपके खिलाफ भी आता है तो फिर दुनिया के मुस्लिम लीडर बहुत बड़ा कदम उठाएंगे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पीछे हटना होगा। तो ये बहुत राहत वाली खबर मैंने उत्तराखंड के हल्द्वानी मुसलमानों के लिए बनाई है। अगर आप सब इस वीडियो को भारत के किसी भी कोने से देख रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना फैलाइए कि ये वीडियो हल्द्वानी के मुसलमानों तक पहुंच जाए। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं और धड़ाधड़ कमेंट पर अपनी बातों को रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखें कि क्या आप हल्द्वानी के मुसलमानों के साथ हैं। क्या रेलवे जिस तरीके से झूठ बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला रेलवे के हित में होगा या फिर हल्द्वानी के मुसलमानों के हित में होगा? अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिएगा। और भारतीय जनता पार्टी जैसे दोगली पार्टी के बारे में जो भी आप बात करना चाहे, कमेंट पर खुलकर रखिए, कोई आपको कमेंट करने से नहीं रोक सकता है। तो जितना हो सकता है उतना ज्यादा कमेंट कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉडिगल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉडिगल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, मुझे अपने दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात और तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पे सपा।